हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 34 यानी कि 34 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान है। आज की वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं प्रेमचंद जी के फटे जूते। हम पिछली वर्कशीट में भी बात कर रहे थे प्रेमचंद के फटे जूतों की। हमने कुछ पढ़ा था और उसके बाद प्रश्नों को हल किया था। आज भी हम एक गद्यांश है छोटा सा, वो पढ़ेंगे, उसके बाद आसान से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर, जिसको आप कार्यपत्रक भी बोल सकते हो, 34 यानी 34 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 21 सितंबर 2020। गद्यांश जो हमें दिया गया, यहाँ पे प्रेमचंद जी बैठे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, उसी से संबंधित हमें गद्यांश दिया गया। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। कौन देख रहा है? लेखक। किसकी तरफ? फोटो की तरफ। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जो जूता फट गया है? उंगली बाहर दिख रही है। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? प्रेमचंद जी को कहा गया कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि फोटो खिंचवा रहे हो और फटा जूता है? जरा लज्जा, संकोच या झेंप नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, यहाँ पे फोटोग्राफर रेडी प्लीज कौन से विदेशी शब्द है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल ही रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी जब वो मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने क्लिक करके फ़ोटो ले ली। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो यहाँ पर उनकी मुस्कान को क्या कहा गया कि ये मुस्कान नहीं है, ये उपहास और व्यंग है परंपरा का। तो यहाँ पे परंपरा के अनुसार प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं, उसी के बारे में हमें लेखक ने कुछ बताया है। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ देखते हैं। बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए आज के, और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है आज के भी। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया क्योंकि ये साहित्य लिखते थे। ओके, हमारे पूर्वज ज़्यादातर के खेतीबाड़ी किया करते थे। हमारे पूर्वज ज़्यादातर, उस वक्त सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं थी, दिल्ली भी उतनी फैली हुई नहीं थी। अगर किसी के पूर्वज कुछ और काम धंधा करते थे तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में उपहास या व्यंग दिखाई देता है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फ़ोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना फ़ोटो किसी परंपरा के कारण, किसी विशेष अवसर पर खिंचवाया होगा धर्मपत्नी के साथ। तो तभी उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, तो कोई विशेष अवसर रहा होगा। हम अक्सर अपना फ़ोटो विशेष अवसर पर खिंचवाते हैं, जैसे जन्मदिन, सालगिरह, शादी इत्यादि। सेल्फी की बात नहीं हो रही, यहाँ फ़ोटो की बात हो रही है। तो फ़ोटो हम विशेष अवसर पर ही खिंचवाते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दिया गया, यह है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेंप होना चाहिए था? लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद का एक जूता फटा हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में आए आगत यानी कि विदेशी शब्दों को छांटिए हमें, जैसे कि रेडी प्लीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफर है, रेडी प्लीज़ है और थैंक यू शब्द है जो विदेशी शब्द है। उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट, हमारा कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।